अलीगढ़ में मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर से निकलने वाली अजान को लेकर बीते दिनों कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद नमाज का इशू जो है वो लगातार चर्चाओं में आ गया। तमाम अलीगढ़ के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर अजान को लेकर उनकी क्या राय है। क्या कहेंगे अजान को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहना है? देखिए, जो अजान की बात आप कर रहे हैं और जो हिंदूवादी छात्र संगठनों के लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये अजान कोई पहली बार नहीं हो रही। दूसरी बात, जैसा वो कह रहे थे कि हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम आ रहे हैं, तो ये कोई एग्जाम पहली बार नहीं हो रहे। एग्जाम पहले से भी होते चले आए हैं, अजान भी पहले से होती चली आई है। लेकिन ये तथाकथित हिंदूवादी संगठन, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे बजरंग बल हो, चाहे करणी सेना हो, चाहे भरणी सेना हो, हमने तो हिंदुस्तान में 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना, जल सेना। अब पता नहीं कौन कौन सी सेना तैयार हो गई हैं, जो हिंदू और मुस्लिम में आपस में खाई पैदा करने का काम कर रही हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने संगठन वालों ने मस्जिदों के माइक उतरवाने के लिए ज्ञापन दिया है, तो जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हाई फाई डीजे बजते हैं, तब उनकी मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती, तब उनका तमाम ध्यान नहीं भटकता। तमाम जो जयंतियां निकलती हैं, तमाम संगठनों के मतलब जो काली माई, रावण, तमाम मेला निकलते हैं डीजे साउंडों से, तब उनकी मतलब अजान नहीं होती, मतलब तब उनको डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। आज भीख मांगने वाला भिखारी भी माइक लगा करके भीख मांग रहा है, तो आप भिखारियों को भी बंद करिए। आज फेरी लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला, कंबल बेचने वाला, तमाम व्यापारी माइक लगा लगा करके, यहाँ तक के जो नगर निगम की जो गाड़ियां डोर टू डोर कूड़ा उठा रही हैं, वो सुबह रेडियो बजा करके मतलब जो है डिस्टर्ब कर रही हैं, तब कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। इनका केवल हिंदू मुसलमान, अजान, नकाब, तमाम जो मुस्लिम मुद्दों को उठा करके ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की खाई पैदा करके अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि जिन संगठनों ने यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, तो पहले वो अपने माइक बंद करें। उसके बाद रही बात मस्जिदों में, तो तमाम मस्जिदों में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार 45 से 55 डेसिमल की जो है उस पर अजान हो रही है, और वो अजान होती रही, कोई नहीं रोक सकता अजान को। क्या कहेंगे? देखिए, मैं महानगर अध्यक्ष बुंदू खनीता जी, MIM पार्टी का। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बताइए कि हमको इनके तिलक लगाने से आपत्ति नहीं, इनके जनेऊ से आपत्ति नहीं है, इनके हनुमान चालीसा पढ़ने से आपत्ति नहीं है, हम किसी भी चीज़ पर कोई आपत्ति नहीं करते और सहयोग करते हैं, तो इनको आपत्ति क्यों है? इनको भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भी संगठन के लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, ये नहीं, एक आम जनता को कोई वो नहीं है। आम जनता को तो ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। आम जनता की कोई शिकायत नहीं है, ना हिंदू की मुसलमान से है, ना मुसलमान की हिंदू से है, समझे। वो आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन ये तथाकथित जो संगठन है, यही बीच में खाई पैदा करके लोगों को दूरियां बढ़ाना चाहते हैं, और इससे देश की तरक्की भी रुकती है और आपसी में मतभेद भी पैदा होते हैं। मैं तो ये कहूँगा प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर तवज्जो न दी जाए। रही बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी अनुसार हो। हमारे खुद जीवनगढ़ में 4 बाल्टी लगी थी, वहां से पुलिस आई तो हमने की, उन्होंने कहा 1 बाल्टी, तो हमने तो उनकी मर्जी से 1 बाल्टी लगा दी, बाकी उतरवा दी हमने। तो हम तो मतलब ये सब सहयोग, प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं। हम चाहते ही नहीं कि यहाँ अलीगढ़ में कोई शांति व्यवस्था भंग हो या कोई ऐसी बात हो, और हम लीगल वे में ही कोई मतलब वो देते हैं, ज्ञापन देते हैं। क्योंकि हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन हमारे नेता हैं, वो भी मतलब कानून के दायरे और संविधान के दायरे में रहते हुए बात करते हैं। हम उनके सिपाही हैं, हम भी कानून से हटकर कोई बात नहीं कर सकते। कल ये बताइए, तमाम जो आह्वान किया गया था ये हटना चाहिए, तो क्या लग रहा है? मतलब मेरी बात सुनिए, ये जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, इन्हें सिवाय मतलब अभी जो कल जो है मतलब जो है क्रिसमस डे पर भी इन्होंने जो है हनुमान चालीसा पढ़ने का काम किया है। और क्रिसमस डे पर जाकर के तमाम ईसाई समाज के लोगों को भी, इनको ना तो ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, सभी धर्मों से मैं ये कहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उसी में सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के अनुसार इबादत करने का, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, तमाम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है।
ये कौन होते हैं? अगर चाहते हो तो पार्लियामेंट में संविधान बदल दीजिए संविधान में जितनी भी धारा है। जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है तो आप कौन होते हैं विरोध करने वाले? संविधान ने अधिकार दिया है, अजान को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। देखो, मैं मुख्य महासचिव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुंवर हारून खान, मेरा तो ये कहना है कि इस तरीके से जो ये लोग स्टेट उठा रहे हैं और ये बोला है प्रशासन ने कि जो है मस्जिदों से जो माइक हटा रहे हैं, जो डेसिबल निर्धारित किया है, उसके अतिरिक्त जो है और भी फेरी वाले हैं, हॉकर हैं, और भी एक्टिविटीज होती हैं, उनके माइक भी लगातार बजते हैं, नगर पालिका के माइक भी लगातार बजते रहते हैं। तो उसको देखते हुए ये जो है ना, इसको पैरामीटर को यदि 10-15 मिनट का जो 10-15 मिनट का जो अजान होते हैं या कोई भी एक्टिविटीज होती है, उस तरीके से इसको प्रतिबंधित नहीं किया जाए और इसके पर गौर किया जाए। और भी हॉकर है और भी जी बिल्कुल तमाम, यानी कि संविधान के हिसाब से होना चाहिए। संविधान के हिसाब से जो है हम लोग तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन और सामने वालों को भी करना चाहिए फॉलो। संविधान को मानना चाहिए, उसके हिसाब से ही सब कार्रवाई करनी चाहिए। पार्शलिटी जो हो रही है ये खुलेआम हो रही है, हर इंसान को पता है क्या। देखिए, ये जो लोग हैं, जब हमको इनके किसी जो है कार्यक्रम से या किसी जो है चीज से हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आखिर इनको क्यों आपत्ति? क्या ये बाबा साहब अंबेडकर साहब का जो संविधान है, क्या हम लोग इसमें जो है हक नहीं रखते? क्या हमारा मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह है? ये लोग 100 की आवाज से जो है इनकी जो है गंगा जी यात्रा या कावड़ यात्रा, ये बहुत सारी यात्रा या इनके मंदिरों में, हमारे रामगढ़ पंजीपुर पंचायत में हम भी रहते हैं, मतलब ये है कि करीब 100 की स्पीड से सुबह 4 बजे से वो अपना भजन गाते हैं। हमें तो कोई इस तरह की आपत्ति है नहीं है। तो आखिर हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों ने भी, हमारे बुजुर्गों ने भी इस देश के लिए बलिदान दिया है, तो आखिर हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाई, हम अधिकारियों से चाहेंगे कि ऐसे जो अराजकता तब है, जो ये सब बहुत सारी जो है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बोला था कि बहुत सारी जो सेनाएं बना ली हैं, भाई हमारे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से जो है, मतलब ये सेना है, इस चीज को जो है इन्हें आजारता तब है। मैं तो यही कहूंगा कि ये गुंडा है और इन ऐसे गुंडाओं पर रोक लगानी चाहिए और कैडी से कैडी कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। जी बिल्कुल, ये हैं ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम पदाधिकारी। आइए उन लोगों को सुनते हैं जिनके द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़ के यहाँ नमाज, यानी कि जो नमाज के लिए अजान हुआ करती है, उसको अजान को रोकने के लिए और लाउड जो स्पीकर है उनको उतरवाने के लिए ज्ञापन दिया है। वो लोग क्या कहते हैं? मेरा नाम पुष्कर शर्मा है। मैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन से संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज तमाम राष्ट्रवादी साथियों ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में एक ज्ञापन संबोधित किया है, जिसमें सभी राष्ट्रवादी साथियों की यही मांगे हैं कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, जिन छात्र छात्राओं की बोर्ड की एग्जाम आ चुके हैं, उनको घर पे पढ़ने लिखने में समस्याएं आती हैं। अजान की आवाज़ इतनी तेज आती है पूरे शहर में कि वो जब छात्र छात्राएं अपने घर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, स्कूल और कॉलेज और कोचिंगों में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ तक जो अजान की आवाज़ें आती है, उन लाउड स्पीकरों को उतरवाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ये है कि 45 से 55 डेसिबल के आधार पर जो उसकी आवाज होनी चाहिए, किंतु आप सुनोगे डेसिबल के आधार को तो बिल्कुल उल्लंघन कर दिया है इन लोगों ने। ऊपर कोर्ट पर एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट पर एक मस्जिद है, उन मस्जिदों की आवाज सुनोगे तो आपकी धनीपुर मंडी तक आवाज आती है, जबकि डिस्टेंस आप मानोगे तो कम से कम 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो राष्ट्रवादी छात्र संगठन के सभी पदाधिकारी बोर्ड के एग्जाम आने से पहले और छात्र छात्राओं के हित में, राष्ट्र हित में, उन सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने का कार्य करेंगे। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है, जो और लाउड स्पीकर बज रहा है उनसे परेशानी हो रही है? नहीं, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से परेशानी हमें कोई नहीं है। जो अजान वहां पे हो रही है, अजान से भी परेशानी नहीं है हमें भैया। तो किस चीज से परेशानी जो है छात्र छात्राओं को जो पढ़ने लिखने में परेशानी हो रही है। तो गलियों में लाउड स्पीकर बज नहीं, गली में कहाँ बज रहे हैं? तो कूड़े वाले हैं, ढकेल वाले हैं। हाँ, तो कूड़े वाला तो 1 मिनट के लिए कूड़े वाला आके लेके चला जाता है। अजान कम से कम 15-20 मिनट के लिए हो रही है। हमें अजान से दिक्कत थोड़ी नहीं, आप अजान मस्जिद में अंदर बैठ के करो ना, हमें क्या दिक्कत है आपसे? हमें उन लोगों से, समुदाय से किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ राष्ट्रवादी छात्र संगठन के यहाँ पर कम से कम 8 से 10 हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो छात्र हैं, जिनकी परेशानियां हैं।
हमें किसी जाति पंथ मजहब किसी से कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई परेशानी नहीं है। जो तेज ध्वनि में जो अजान होती है और जिनसे छात्र छात्रा को पढ़ने लिखने में समस्याएं होती है, उस चीज से दिक्कत है। हम कहते हैं आप जो अजान करते हैं आप अपनी मस्जिद में अंदर बैठ के कर लीजिए, इबादत जो कर रहे हैं आप अंदर बैठ के कर लीजिए, हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं है और ना हम रोक लगाना चाहते। हम तो जो ध्वनि तेज आ रही है, जो छात्र छात्रा को पढ़ने लिखने में समस्या, बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में छात्र कहाँ पढ़ेंगे? अच्छा, स्कूल वाले क्या करते हैं? स्कूल वाले बोर्ड के एग्जाम से पहले नहीं हटे तो हम लोग हटाएंगे। ये थे अलीगढ़ के तमाम वो पदाधिकारी जहां एक तरफ ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों के द्वारा साफ तौर पर अजान की आवाज को लेकर जिन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया उनका साफ तौर पर कहना है परीक्षाएं नजदीक हैं, तमाम जो छात्र हैं वो परेशान रहते हैं, उसकी वजह से वो चाहते हैं अजान पर रोक लगाई जाए। लेकिन ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों को साफ तौर पर कहना है संविधान ने उनको ये हक दिया है। इस तरह की कार्रवाई जो एक तरफा कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करती हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।